नमस्कार साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों की सेवा में अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूं। घर में हमारे पिताजी, जिनका नाम माननीय श्री शिवाकांत जी, जो कि पुलिस कमिश्नर थे। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिताजी चार पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तुम मेरे सगे लाल नहीं हो। मैं सोच में पड़ गया। पिताजी ने कहा, बेटा मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो काली पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था और मैं तुझे उठा लाया, ले आया, तेरा इलाज करवाया और पालन पोषण किया। तू आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। पिताजी ने बताया और ये भी बताया कि बेटा ये नहीं जानता कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। इतनी बात को बताकर हमारे पिताजी दम तोड़ दिया। पिताजी स्वर्गवासी हो गए। ले गया, लाश का कफन दफन किया। उसके बाद जो ही घर पहुंचा, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हो गई थी। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए। मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 3 साल रहा। आज सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए हैं थाना अकबरपुर जिला में। चल रहा हूं, देखता हूं वो हल्का कैसा है और अपने थाने वालों से पहले संपर्क करूंगा। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात, जो कि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए इस ग्राम सभा के मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष प्रमादरणीय हमारे अमरपाल यादव जी, जो कि विगत कई वर्षों से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके मित्रगण, ग्रामवासी, नौजवान साथी मिलकर के हमारी पार्टी को याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर मैं कार्यरत हूं। साथियों, जिला चिकित्सालय अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे ऑपरेशन कार्य, जांच, दवा वितरण, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहां मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। आओ, बढ़िया है। रहमान, यस सर। हमको लगता है मैं तुझे अस्पताल से सस्पेंड कर दूं। काहे बरे?
इसलिए जब बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो मत बोला करो। कहा भवा डॉक्टर साहब? जो हुआ सो उसे जाने दो, लेकिन अब आइंदा जो शब्द बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। गड़बड़ाइए का? हाँ, कैसे करब? तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। अच्छा साहब डॉक्टर नमस्कार। आगे पीछे हो जाता। अब सही बोलोगे? आगे पीछे हो जाता। चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ कि अस्पताल में तुम आज अकेले दिखाई दे रहे हो, कोई और स्टाफ नहीं आया क्या? कोई नर्स वगैरह नहीं है? आवत हो यहाँ अपन लेट लपेट भाई यहाँ से। तो किसी को समय का ध्यान नहीं रहता है? सरकारी में नहीं कहाँ ध्यान होता। अगर इस तरह से प्राइवेट थोड़ी है ट्रांसपोर्ट। अगर इस तरह से ध्यान नहीं दोगे, समय का प्रयोग नहीं करोगे, समय पर नहीं अस्पताल आओगे, तो मरीजों का क्या हाल होगा? कौनो दिक्कत ना, मरीज सब ठीक ठाक हमको दिखाता है, सब हम चेकअप करे रही थी। अच्छा अच्छा। बेचारे मरीज जो बाटन जो आईसीयू में रखे लाए हैं। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जो मरीज जनरल वार्ड में है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखिए रहमान, ओपीडी का समय हो गया है, मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे समय। यस सर। डॉक्टर साहब है? बात क्या है? मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है भाई साहब। तोहर भाभी? हाँ। का पत्थरी थोड़ी बका पेटे में? नहीं यार, पेट में बच्चा है। गैस बन गया का? पेट में बच्चा है भाई साहब। ओ डिलीवरी है। डिलीवरी है। हाँ। पार्सल मिला क्या? आप नहीं समझ पाएंगे। तो कराना क्या आपको? डॉक्टर से मिलना है हमको। तो पहले पर्ची कटाओ। पर्चियाँ कहाँ कटे भाई? अरे इधर ही बेर आप हमसे बात के समझो, पर्ची कट गए। हाँ? कट गई पर्ची। तो यार वो दज हो रखा होता है। खड़ा हो जाए, बुलाओ तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब! अरे भारी मर जाए बा। क्या बोला? भारी मर जाए बा। अरे कोई मरीज आया है कि भारी मर जाता है? साहब जी बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। जी जी। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी मेरी पाँव से भारी प्रेग्नेंट है और पेट में दर्द बहुत ज्यादा है साहब। दर्द से करारी मेरी भाभी की जान बचा लो डॉक्टर साहब। रहमान, अरे रहमान, यहाँ आओ, लिवा चलो, महिला वार्ड में भर्ती कराओ और सुनिए, जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पहले एक्सरे करा ली क्या? जांच में सब कुछ आता है। चलो चलो। क्या बताएं डॉक्टर साहब? ऑपरेशन थिएटर में गए, अभी तक लौट कर रहे हैं। टाइम काफी हो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ना जाने क्यों। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी की हाल चाल पूछ लेता। थोड़ी देर डॉक्टर के आने का इंतजार करता हूँ। साहब
मेरी भाभी कहाँ है और किस हाल में है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? डॉक्टर साहब, आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी देखकर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलिए क्या बात है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में मैं अस्पताल के सभी महिला डॉक्टर लगा दिए, सभी डॉक्टर लगा दिए, अस्पताल के सभी नर्सें परेशान हो गई। क्या हुआ साहब? लेकिन आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी थी, उस चोट की वजह से आपके भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका। डॉक्टर साहब, अब तो जो होना था हो ही गया, पर मेरी भाभी ठीक तो है? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी भाभी ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। साहब, मुझे मेरी भाभी से मिला दो डॉक्टर साहब। चंद्रकली जी, बच्चे की दादी बुलाए। चंद्रकली जी, हाँ सर। जाइए आप इनकी भाभी आरती भी लिवा के आओ। ठीक है। अमित कुमार जी, ये रही आपकी भाभी आरती, जिसके पेट में गहरी चोट लगने के कारण इस बच्चे की मौत हो गई। अब आप अपने भाभी को लिवा के जा सकते हो। जो होना था हो गया, रो नहीं। अगर ऐसे रोती रहोगी तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? देवर, अगर आज तो हमारी दीदी हमारे पेट में मारे होती, आज हमारा लड़का हमारी आंखी के सामने जो हो गया जाने तो चलो घर। सर, ये रहा थाना अकबरपुर। देख रहा हूं कि थाना बिल्कुल खाली का खाली, न दीवान, न होमगार्ड, न चौकीदार, किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठता
कोई आ जाए तो हम स्टाफ वालों की से मुलाकात करूंगा और हल्के की जानकारी लूंगा। जय हिंदू साहब। जय हिंदू नहीं यार, जय हिंद। यस सर। चौकीदार। यस सर। और तो ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया साहब, आपन आप बताओ। ये बताओ, पहले थाने में हमें आना चाहिए कि तुमको? साहब उससे तो हमें पहले आवे चाहिए, लेकिन साहब हम आप तैयारी स्टेशन पे चला करे और आप देखे हम आप आए यही बैठा है साहब। उससे आवन कोनो तकलीफ तो ना है भाई? तकलीफ तो बहुत हुई। कैसे साहब? यार हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, वेटिंग में आया, फिर जब वहां से उतरा तो साला ऑटो नहीं मिला। ऑटो भी नहीं मिला। बात यहाँ ना अब देहात का रास्ता था। हाँ। इसलिए कि ऑटो लोग जानते हो 7 बजे के बाद ही निकलते। तो सगड़ पर लग रहा। जब ऑटो वाले नहीं मिलता है तो सगड़ के नाच के हम का लकी। हाँ वैसे साहब सब बात छोड़ें साहब, वैसे आप आए यहाँ तो आप एक दिन आराम कर ले, और बाद खान पियन तो होते ही रही। हम तो कब हुकान जनाता ही कहा यार। नहीं साहब। साहब हाँ। वैसे आपके नाम का है साहब? बता रहा हूँ, घबराओ मत, हम भी तुम्हारा नाम पूछेंगे, स्टाफ वालों का पूछेंगे। हमारा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। यस सर। अच्छा नाम है। हाँ? अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या है? कैसे आना हुआ? मैं आया हूँ बहुत जरूरी काम से एक रबड़ लिखाने के लिए साहब। ठीक है। चौकीदार रजिस्टर लाओ। जल्दी जल्दी बयान दो। अरे यार बयान तो मत बोला करो जब ना बने तो। हाँ बोलिए जी। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। आप अमरगढ़ के रहने वाले हैं? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अविनाश है। अविनाश। मेरा छोटा भाई अमित कुमार। आपका छोटा भाई अमित कुमार। मेरी पत्नी आरती को आपके पत्नी आरती को लेकर के 1 हफ्ता से लापता हो गया। लेकर 1 हफ्ते से लापता। ये लो अपना सिग्नेचर मारो और मोबाइल नंबर डालो। मिल जाने पर हम सूचित करेंगे, नहीं तो चौकीदार के साथ भेजेंगे। शिवदास साहब नमस्ते। अच्छा नमस्ते। चौकीदार। कुछ खर्चा बर्चा पाया? किसका? रिपोर्ट लिखवाया, खर्चा नहीं लिया का? हमें यार ऐसे खर्चा के लिए लगे ता? नहीं, कुछ नहीं। चलो आओ। तो हम बिना खर्चा वाला काम ना करती, अपने जेबस दे हमका। काय बरे? अरे चाय साहब ये अरे चाय पिलाते हैं ना, आगे आओ दुकान पे। चलो आओ मेरे साथ। हाँ कसम जवानी की कहा बताइए भैया। अमितवा माटी जो ना हॉस्पिटल का लौट कर भी नहीं आया, ना तो मेरे भैया अविनाश लौट कर आए। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि पहले कौन आता है। मार कर लात घूसो से भाभी को तूने मार कर लात घूसो से भाभी को तू दुनमुहे लाल को काहे को खा गई। बोल ऐसा किया क्यों तूने बेशरम, किसके कहने में है बोल तू आ। मेरी भाभी को लात घूंसों से मारा और तेरे मारने के कारण आज मेरी भाभी का बच्चा उसके पेट मर गया। बोल ऐसा करने से तुझे क्या
अरे माटी दी उन्टी भी हवा कल उड़ा हुआ। जुबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। यहाँ पर हाथ संभाल ले, हमार जुबान तुधर जाई रे। तो तूने मार के लिए आया और इल्जाम हमारे ऊपर लगा हुआ था। बच्चे की जान मैंने लिया है, हराम जाती। अगर मुन्ना की जान लिया है तो आज इसी घर में तेरा गला दबा कर तेरी जान ले लूंगा। देवर देवर देखो भैया, बार बात माना। अब लड़ाई झगड़ा करे तो हमारे लड़का लौट के आई। देखा नहीं चला, पहले हमारे लड़का के बहु कपन दफन करा और लड़ाई झगड़ा करेगी, समझ ना हो। भाभी तू ठीक करिए, चलो सबसे पहले अपने मुन्ना का कफन दफन करेंगे, इससे तो बाद मिलूंगा। आओ सारा इधर छोड़ा। अरे मुरे राम, ई माटी दी ना जब आवत ऐसे बजाई के चला जाता। अरे मुरे राम, अरे भगवान हो, आवे तो हमरे भैया विनाश का। पहले तो 2 में 4 लगा कर बताई थी, अब की 4 में 8 लगा कर बताऊंगी। आने तो मेरे भैया। मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी बात बहन। अरे बता दो